हेलो हेलो हेलो, क्लियर है? देख एक बार चेक कर। ठीक है। हाँ भाई ये करते हैं क्लास स्टार्ट। अपने मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, क्या मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज सारे के सारे मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने 5 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। तो ये लगा लो हम 1857 की क्रांति तक की हिस्ट्री उन मॉक टेस्ट के अंदर कवर कर चुके हैं, और एक साथ स्टैटिक जीके का मॉक भी हो चुका है अपना। आज की क्लास के अंदर हम 1857 से लेके 1947 तक के क्वेश्चंस, जैसे जो अपना गांधी एरा है, ठीक है, गांधी एरा है, और अपने जो गवर्नर जनरल हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे आज क्लास के बाद। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, पीडीएफ मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना, और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ सारी की सारी आपको न्यूज़ मिल जाती हैं। ठीक है, अपडेट्स मिल जाती हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, या और भी समथिंग लाइक दैट, कुछ भी न्यूज़ होती है सारी की सारी आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, हाँ चलो क्लास में ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? ये हुई थी अपनी 1885 के अंदर। ए अपना करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट बोले तो कब हुई थी? ये हुई थी अपनी 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, किसने की थी अपनी? ये की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसकी जब फर्स्ट बैठक हुई थी ना, फर्स्ट बैठक वो हुई थी बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे के अंदर हुई थी, और कहाँ हुई थी पूछे तो गोकुलदास कॉलेज था वहां पे एक, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, ये तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। ठीक है, वहां पे हुई थी। और इस जो अध्यक्ष मतलब बैठक थी ना, इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष वो कौन थे अपने? वो थे अपने WC बैनर्जी। ठीक है, बस इतना याद रखना है इसके ऊपर। 1885 के अंदर बनी थी, 28 दिसंबर को एग्जैक्ट। फर्स्ट बैठक अपनी बॉम्बे के अंदर हुई, कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर, और इसके पहले अध्यक्ष बने थे WC बैनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया? बैटल ऑफ प्लासी, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था 1757 में। ए ऑप्शन हो जाएगा। एग्जैक्ट बोलूं तो 23 जून 1757 के अंदर। किस किस के बीच हुआ था ये अपना? ये हुआ था अपना ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब हुआ करते थे उस टाइम पे। कौन? बंगाल के नवाब के साथ कौन थे? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच हुई थी ये लड़ाई। हार गए थे ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश इंडिया की जीत हुई थी इस लड़ाई में। कैसी हुई थी? जबकि सेना तो सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी थी, लेकिन इनके सेनापति हुआ करते थे कौन? इनके सेनापति थे मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर। उन्होंने धोखा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और मीर जाफर को क्या? नवाब बनाया गया। ठीक है, नवाब बनाया गया बंगाल का नया। लेकिन जब ये नवाब बने तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? इनकी जो फाइनेंशियल जितनी भी चीजें हुआ करती थी, और जो कोलकाता का जो पोर्ट हुआ करता था ना, वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स ने खुद ले लिया था। और नवाब को कहा था तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करोगे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके अंडर में ये नवाब काम करते थे। क्लियर? नेक्स्ट, भारत के पहले वॉइस रॉय कौन थे? भारत के पहले वॉइस रॉय ये थे अपने लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। कब बने थे ये बने थे 1858 के अंदर। 1858 के अंदर ही वॉइस रॉय इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में।
पूछ लेता है कि वॉइसरॉय कब इंट्रोड्यूस हुई इंडिया के अंदर, तो 1858 के अंदर। कैसे किए गए थे ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हटा दिया गया, और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में, जैसे जो महारानी हुआ करती थी, डायरेक्ट उसके अंडर में कर दिया गया था। किसके अंडर में? रानी के अंडर में कर दिया गया था सारा कुछ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट वाइसरॉय बने अपने, लॉर्ड कैनिन बने थे, उसी टाइम पे वाइसरॉय इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। और एक चीज और हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ICS भी आया था। ICS क्या होता था? इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे जो अपने अब IAS IPS होते हैं ना, IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे 1858 में ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के द्वारा। एक काम करते हैं, एक बार देख लेते हैं इकट्ठे। सबसे पहले क्या होता था? अपने गवर्नर होते थे, कहाँ के? गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले वही हुआ करते थे सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट थे अपने 1773 में बनाए गए थे, 1785 तक ये रहे थे। नाम था इनका वॉरेन हेस्टिंग, वॉर्नर हेस्टिंग्स, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, नहीं सॉरी, गवर्नर ऑफ इंडिया बना दिया। बंगाल वाले को हटा के डायरेक्ट बोलने लगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कब बोलने लगे? 1833 के अंदर, ठीक है। उस टाइम पे हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये 1828 के अंदर बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और 1833 के अंदर इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया, और ये रहे थे 1835 तक। तो हम बोल सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही क्या थे? अपने लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दोनों के दोनों कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। उसके बाद लास्ट कौन रहे थे अपने? ये रहे थे लॉर्ड कैनिन, ठीक है, लॉर्ड कैनिन। कब? 1856 से लेके 1857 तक, ठीक है। ये अपने लास्ट रहे थे क्या? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे पहले एक चीज और आती है इनके बीच में ना, और याद रखने की जरूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नर जनरल्स बने थे ना इंडिया के, फर्स्ट बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लास्ट बने थे लॉर्ड कैनिन। इनके बीच में सिर्फ एक ही याद रखना है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। शिमला के अंदर इनका एक हाउस भी है, लॉर्ड डलहौजी हाउस करके, ठीक है। इन्हें इसलिए ज़्यादा याद रखा जाता है क्योंकि ये रेलवेज लेके आए इंडिया के अंदर, ठीक है, रेलवेज लेके आए और ये टेलीग्राफ लेके आए। टेलीग्राफ और रेलवे का इनको जगत माना जाता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। और ऊपर से रेलवे का क्वेश्चन पेपर भी है NTPC का, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये 1857 के अंदर खत्म कर दिए गए थे, और उसके बाद डायरेक्ट रानी के अंडर में कर दिया गया था। रानी के अंडर में करते ही क्या हो गया था? वॉइस रॉयज बन गए थे। यही क्वेश्चन आया था अपना, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिन, ठीक है। ये देखो अपने लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया भी यही बने थे और फर्स्ट वॉइस रॉय भी यही बन गए थे, फिर लॉर्ड कैनिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनियल अवार्ड किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया था? विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द कम्युनियल अवार्ड? किसने किया था ये किया था रामसे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। कब किया था? ये किया था 16 अगस्त 1932 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला गया? इसके अंदर बोलिया गया सेपरेट इलेक्शन होंगे, सेपरेट इलेक्शन होंगे, ठीक है। और क्या होगा? दलित जो थे ना उस टाइम पे, दलितों को हिंदुओं से
अलग वोट देने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन क्या हो गया था, जब ये दिया गया ना, सेपरेट इलेक्शन जब लेके आए तो बहुत विरोध किया गया था इसका। मेनली जो किया था ना, वो किया था गांधी जी ने, ठीक है। किसने किया था? मेनली किया था इसका सबसे ज्यादा गांधी जी ने, ठीक है। और पूना एक्ट आया फिर 1932 के अंदर ही, ठीक है, और इसे वापस ले लिया गया। इनका मेन उद्देश्य था हिंदुओं और दलितों के बीच में फूट डालना, क्योंकि जो हिंदू हैं वही दलित हुआ करते थे कुछ, उनके बीच में फूट डले कि हिंदू में भी सेपरेशन हो जाए। इसलिए ये लेके आए थे 16 अगस्त 1932 के अंदर। दलितों को हिंदुओं से अलग वोट देने का अधिकार मिला इसमें, और गांधी जी के विरोध पर पूना एक्ट 1932 के अंदर इसे वापस लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी द्वारा गोद निषेध नीति के कारण किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? विच प्रिंसली स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश अंडर लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? इसका क्या मतलब होता है गोद निषेध नीति? मतलब मान लो एक ये अपने राजा जी हैं, कोई भी, इनके 2 बेटे हैं, तो पहले क्या होता था, जो बड़ा बेटा है वो क्या बनेगा? राजा बनेगा, ठीक है। अगर बड़े बेटे को कुछ हो गया तो छोटा बेटा राजा बनेगा, और अगर संतान ही नहीं है तो राजा के छोटे भाई या उनके बेटों को क्या बना दिया जाता था? राजा बना दिया जाता था। या फिर राजा क्या करता था? गोद ले लेता था किसी बच्चे को, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सॉरी, ये राजा है, इसका भाई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसके संतान नहीं है ना तो वो स्टेट किसका हो जाएगा? ब्रिटिशर्स का हो जाएगा फिर, ठीक है। ऐसे ही किसके साथ हुआ था? ये हुआ था अपने झांसी के साथ, ठीक है। झांसी की रानी, उन्होंने ही फिर गद्दी संभाली थी, तो झांसी के साथ ये किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1853 के अंदर, ठीक है, 1853 के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसीलिए झांसी की रानी ने 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व भी किया था। और झांसी के साथ साथ और भी 3 स्टेट हैं जिनके साथ ऐसा किया गया था। एक तो किया गया सतारा के साथ, फिर किया गया नागपुर के साथ, और फिर किया गया अवध के साथ, ठीक है। इन तीनों प्रिंसली स्टेट को भी ब्रिटिशर्स ने हथिया लिया था इस नीति के तहत, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विरोध के दौरान बहादुर शाह जफर को कहां कैद किया गया था? बताओ। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को कहां कैद किया गया था? वेयर वॉज द बहादुर शाह जफर imprisoned आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? ये किया गया था रंगून के अंदर, ठीक है। रंगून अब कहाँ है करंट में? रंगून है म्यांमार के अंदर, ठीक है, म्यांमार के अंदर ये है। और इनकी 1862 के अंदर डेथ होगी, ठीक है। और इनकी डेथ के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था, मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, ठीक है। ये लास्ट थे बहादुर शाह जफर, जिनकी डेथ हुई 1862 के अंदर। लास्ट मुस्लिम लीडर या मुस्लिम शासक बोल दो, मुगल साम्राज्य यहाँ कंप्लीट एंड हो गया था। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? ड्यूरिंग विच मोमेंट डिड महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क कर लो, बहुत बार पूछा जाता है। कब दिया था? ये दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। कहाँ है? भारत छोड़ो आंदोलन, सी, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। कब दिया था ये कब हुआ था? ये दिया था 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पे? मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर, आज का मुंबई, ठीक है। मांग क्या थी इस आंदोलन में हमारी? इस आंदोलन में मांग क्या थी हमारी? ये थी ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उसका तत्काल अंत, मतलब जो जहां है ब्रिटिशर्स वैसे का वैसा छोड़ के भारत से चले जाएं। डायरेक्ट मांग उठाई थी गांधी जी ने फर्स्ट और लास्ट टाइम क्विट इंडिया आंदोलन के द्वारा, ठीक है। और इस मांग के बाद 1942 नवंबर के अंदर ही
अगस्त में हुआ था, 2 महीने तक चला है, शुरुआत दी थी इसकी, शुरुआत हुई, ज़्यादा फैला तो नवंबर 1942 में गांधी जी को और उनके कुछ और लीडर्स हो गए, ठीक है, उन सबको क्या कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, पकड़ लिया और जेल में डाल दिया गया था, मतलब अरेस्ट कर लिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता ने अपने प्राण गंवाए? विच लीडर लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन? ये कौन थे अपने, ये थे लाला लाजपत राय जी। कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। कब हुआ था ये? यह हुआ था 1928 के अंदर, ठीक है। साइमन कमीशन आया भारत, साइमन कमीशन इंडिया आता है, उसके अंदर क्या हुआ, एक भी इंडियन शामिल नहीं था, उस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन नहीं था, ठीक है। इसके खिलाफ उन्होंने लाहौर में प्रदर्शन किया, ठीक है, वहां पे अंग्रेजों ने क्या किया, लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज कर दी और उनके सर के ऊपर 18 बार लाठी से हमला हुआ था। याद रखना भाई, 18 बार पूछा नहीं जाता है, फिर भी हिस्ट्री अपनी, शहीद हुए थे देश के लिए, 18 बार लाठीचार्ज, 18 बार सर के ऊपर लाठी मारी गई थी उनके। और फिर 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ होगी, ठीक है, 17 नवंबर 1928 में उनकी डेथ होगी। उसके बाद अपने भगत सिंह, अपने सुखदेव जी और अपने राजगुरु, ठीक है, अपने राजगुरु ने साइरस की हत्या कर दी, ठीक है, साइरस की हत्या की गई, ठीक, इन तीनों ने इसकी हत्या कर दी, क्योंकि लाठीचार्ज जो हुआ था ना, वो किसने करवाया था, वो साइरस ने ही करवाया था, ठीक है, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, किस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1919 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया? विच रिजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 लाहौर सेशन? कौन सा था? गांधी, इरविन, पूर्ण स्वराज, नेहरू रिपोर्ट और ये था क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्या था, क्रिप्स मिशन। कब था ये? 1 मिनट भाई, ये तो क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया था, ये पूछा 1929 में अधिवेशन में, अच्छा पारित किया था जो, ये पूर्ण स्वराज था, करेक्ट कर लो भाई से। ठीक है, ये था अपना पूर्ण स्वराज, ठीक है। किसने, कौन लेके आए थे ये? अपने लेके आए थे JL नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया गया था ये? इस प्रस्ताव के बाद क्या किया था इन्होंने? 13 दिसंबर 1929 को रावी नदी जो है ना अपनी, रावी के तट पर, ठीक है, इंडियन फ्लैग फहराया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया जाने लगा, पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है। इसी 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस बनाया जाने लगा, इसीलिए अपना 26 जनवरी 1950 को क्या, संविधान लागू किया गया था, ठीक है, संविधान लागू किया गया था। जैसे अपना तो नवंबर दिसंबर में बनके ही तैयार हो गया था, ठीक है, कुछ रूल तो तभी के तभी लागू कर दिए गए थे, लेकिन है ना पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। वो इसीलिए होल्ड पे रखा गया था कि उसी दिन हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं और उसी दिन हम क्या बनाना चाहते थे, उसी दिन हम क्या अपना संविधान लागू करना चाहते थे, ठीक है। किस संधि के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में संवैधानिक सुधारों पर प्रस्ताव रखा गया? अंडर विच पैक्ट वर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर द इंडियन प्रपोज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू? वर्ल्ड वॉर टू आया था 1942 के आसपास, तो क्रिप्स मिशन कहाँ है अपना? क्रिप्स मिशन, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या रिफॉर्म्स किए गए थे? इंडिया वालों ने क्या डिमांड की, उन्होंने ऑफर दिया था हमें, क्या? डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की गई थी, लेकिन इसे कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने ही मना कर दिया, दोनों ने ही क्या कर दिया था?
मना कर दिया था कि हमें डोमिनियल स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, कि अंग्रेज यहां से जाए, पूरा का पूरा शासन किसका हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, पूरा का पूरा शासन किसका हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, और इस मिशन के, इस डोमिनियन स्टेटस जो हुआ था ना, इसको गांधी जी ने एक नाम दिया था, क्या, मरी हुई पेशकश, मरी हुई पेशकश। ठीक है, एक मरी हुई पेशकश, एग्जैक्ट बोले तो एक मरी हुई पेशकश, जिसे इंग्लिश में बोला गया क्या, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रस्ड या क्रैशिंग बैंक। ठीक है, ये गांधी जी ने बोला था किसके ऊपर, डोमिनियन स्टेटस के ऊपर, क्रिप्स मिशन के ऊपर गांधी जी की राय थी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना 1946 का उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946, क्या था 1946 का कैबिनेट मिशन, ये था संविधान निर्माण की व्यवस्था, भारत में संविधान निर्माण की व्यवस्था। 1946 के अंदर ये मिशन आया, जिसके अंदर बोला गया कि एक कमेटी बनाई जाए जो क्या बनाएगी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है, 1946 के अंदर इसमें कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। कौन कौन थे, एक आए अपने लॉर्ड पैथिक, ठीक है, लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे आए एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। और आए अपने एक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, जिनके नाम के ऊपर इसे क्या बोला गया था, मतलब यही आए थे जो जिनके नाम के ऊपर क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, 1946 के अंदर ये तीनों आए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान लेके आए, यही ऑब्जेक्टिव लेके आए थे, जिसके अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड, कब की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 के अंदर। बी ऑप्शन हो जाएगा अपना 1906 के अंदर। कहां की गई थी, ढाका के अंदर। ढाका अब कहां है, बांग्लादेश, करंट का बांग्लादेश। ठीक है, और क्यों की गई थी ये, इसने बोला था कि हम जो मुस्लिम हैं उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, अधिकारों की क्या करेंगे, रक्षा, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और इन्होंने क्या किया था, 1940 के अंदर पाकिस्तान की मांग की थी, पाकिस्तान की मांग की थी, कब, 1940 के अंदर। क्लियर, नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था, इन विच ईयर डिड द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड, स्वदेशी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, कमेंट करके बताना है भाई। ठीक है, ये किया गया था 1905 के अंदर। किस लिए किया गया, ये किया गया बंगाल विभाजन पे, बंगाल विभाजन पे, बंगाल का विभाजन हुआ, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, उसके ऊपर स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। कमेंट करके बताना भाई किस किस को आता है। ठीक है, किसने किया था स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह से पहले प्रयोग के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी एज द एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह, ये किया गया था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कहाँ किया था, ये इन्होंने किया था, एक तो 1917 के अंदर किया गया, और किया ये बिहार में, बिहार में, बिहार में एक छोटी सी जगह है चंपारण, वहां पे किया था। किस लिए किया गया था, वहां पे अंग्रेजों ने कर बहुत बढ़ा दिया था, कर कम करने के लिए, कर कम करने के लिए किया था उन्होंने। ठीक है, किसानों का कर कम करने के लिए। क्लियर, नेक्स्ट, भारत में नेहरू रिपोर्ट के मुख्य लेखक कौन थे, हु वाज द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के कौन थे भाई, महात्मा गांधी तो नहीं हो सकते, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं, नेहरू मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, ये थे अपने मोतीलाल नेहरू जी। कब किया था इन्होंने,
1928 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक संविधान बनाने की प्रस्तावना रखी थी। किसकी? संविधान बनाने की प्रस्तावना थी। ठीक है, जिसके अंदर बोला गया समान अधिकार होंगे, नागरिक अधिकार होंगे, और क्या क्या था इसमें, एक बोला गया एक केंद्रीय सरकार होगी, एक होगी केंद्रीय सरकार, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने इसे मानने से मना ही कर दिया। ठीक है, बोले हम नहीं मानते हैं इस रिपोर्ट को, तो इसे क्या कर दिया था, बाद में कैंसिल कर दिया गया था नेहरू रिपोर्ट को, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका सपोर्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? कि उनकी एक अलग डिमांड थी, किसकी? पाकिस्तान बनाने की। ठीक है, लेकिन 1940 के अंदर जो डिमांड आई थी ना पाकिस्तान की, वो ऑफिशियल डिमांड थी। ठीक है, रिटर्न में डिमांड रखी गई थी, उससे पहले सिर्फ ओरल डिमांड आती थी पाकिस्तान की, इसलिए मुस्लिम लीग ने केंद्रीय सरकार होने का और समान अधिकार होने से मना कर दिया था। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द हिंदू महासभा ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट? किसने की थी हिंदू महासभा की? ये की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। डी ऑप्शन अपना, मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी हिंदू महासभा की स्थापना की थी। कब की थी ये? 1915 के अंदर, 1915 के अंदर की थी। ठीक है, मोटो क्या था अपना? जो हिंदू समाज है उसको एकत्रित करना, उसको क्या करना? संगठित करना, या एकत्रित तो एक जगह लाना होगा, संगठित करना भी। ठीक है, मेन मोटो यही था इनका। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्शन डे का आयोजन किसने किया था? हु ऑर्गेनाइज द डायरेक्ट एक्शन डे? ये क्या था? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना थे उस टाइम पे हेड। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जी। ठीक है, ये किया गया था 1946 में, 1946 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 में क्या किया गया था? पाकिस्तान की डिमांड को लेके। ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड को लेके, पाकिस्तान चाहिए था उन्हें, इसलिए उन्होंने क्या किया था? डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया था। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारे ए ऑप्शन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1999 के अंदर, कांग्रेस से अलग होके। ठीक है, कांग्रेस से अलग होके, कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने उसकी स्थापना की थी। और इन्होंने एक INA की भी स्थापना की थी, INA, जिसने हम क्या बोलते हैं? आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद फौज। जो भी आजाद हिंद फौज का आर्मी मेंबर या फौजी जो आज भी जिंदा है ना, उसे इंडियन गवर्नमेंट अब भी क्या पेंशन देती है? ठीक है, 60-70 हज़ार रुपये करीब पेंशन मिलती है उसको। ये तो 3-4 साल, शायद 2016 के आसपास इतनी पेंशन मिलती थी, अब तो शायद और भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये की कब थी इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की? ये की थी वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट, 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिकार को स्वीकार किया? विच राइट वॉज एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कराची सेशन 1931? ये किए गए थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, कराची अधिवेशन में 1931 के अंदर मौलिक अधिकार के साथ साथ एक चीज और आया था, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। ठीक है, और इनके साथ साथ कुछ चीजें और थी जो संविधान में शामिल करने को कहा गया। क्या क्या? न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, प्लस में श्रमिक अधिकार, ठीक है, और क्या था? धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, ये सारे के सारे संविधान में शामिल करने को बोला गया था। भाई जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो उस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाया हुआ था ना, उस टाइम पे तो चलो नाम का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, चलती किसकी थी? सारी अंग्रेजों की ही चलती थी। ठीक है, तो
जब भी संविधान बनेगा उसके अंदर ये सारी चीजें ऐड की गई, और बाद में भी की गई थी। ये तो चलो उस टाइम पे डिमांड कर गई थी और बाक्चली में से एक्चुअली में रखा भी गया था। अपने फंडामेंटल राइट आज भी हैं, सामाजिक न्याय भी है, न्यूनतम मजदूरी दर भी वो है, श्रमिक अधिकारों भी मिले हैं और धर्म निरपेक्षता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर 1940 में, अच्छा किसने दिया था अगस्त प्रस्ताव? हु गेव द अगस्त ऑफर इन 1940? ये दिया था अपने लॉर्ड लिन, क्या तो नाम है भाई ये, लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो ने। क्या अजीब अजीब नाम होते थे भाई इनके। ठीक है, कब दिया गया ये? अगस्त में। एग्जैक्ट पूछे तो 8 अगस्त को हुआ था 1940 के अंदर। इसने क्या बोला, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वॉर के बाद भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे हम, आत्मनिर्णय का अधिकार मिलेगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? मना कर दिया। क्यों कर दिया? अब कांग्रेस किसकी डिमांड कर रही थी? पूर्ण स्वराज की। ठीक है, हमें तो पूरा शासन ही चाहिए, हम नहीं ले रहे हाफ आजादी। ठीक है, और इसी के बाद, इसी मांग के बाद कांग्रेस ने क्या स्टार्ट किया? व्यापक सत्याग्रह। ठीक है, व्यापक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। क्लियर? आगे देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड? कब की गई थी? ये की 1934 के अंदर। कांग्रेस की नहीं पूछ रहा भाई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की फॉर्म की गई थी। कांग्रेस के अंदर ही एक और पार्टी किसने की थी? ये की थी 1934 के अंदर जयप्रकाश नारायण ने और आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। आचार्य नरेंद्र देव ने। ठीक है, और ये कांग्रेस के अंदर ही एक समाजवादी पार्टी बन के उभरी थी, समाजवादी पार्टी बन के ही उभरी थी। ठीक है, मतलब समाजवादी तो चलो इन्होंने नाम भी रखा था और इनकी विचारधारा भी समाजवादी थी, उसी के रूप में उभर के आगे आई थी। ये पूरा का पूरा एक गुट बन गया था। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट की योजना बनाई गई? अंडर विच एक्ट वाज द फेडरल गवर्नमेंट प्लान्ड फॉर इंडिया? कब की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या गया? इसने बोला कि केंद्र प्लस स्टेट दोनों के अंदर पावर्स क्या कर दी जाए? डिवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसके बाद सीधा डायरेक्ट अपना संविधान ही आया था। ठीक है, डायरेक्ट संविधान ही आया था अपना। ठीक है, नेक्स्ट, ये कहां से आ गया? गौतम बुद्ध वाला, ये तो कर चुके हैं भाई हम पहले ही। ठीक है, काकोरी कांड कॉन्स्पिरेसी किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी टेक प्लेस? कब हुआ था? ये हुआ था 1925 के अंदर, 9 अगस्त को 1925 के अंदर हुई थी एचआरए द्वारा। एचआरए कौन थी? अपने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। इसमें क्या किया गया? इसमें एक ट्रेन को लूट लिया गया था। ट्रेन में क्या हुआ? एक ट्रेन को लूटा गया, और लूटने की जो प्लानिंग की थी उसमें मेन 4 बंदों का हाथ था। कौन कौन थे अपने? सबसे मेन थे अपने राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, एक नाम आता है किसका? अशफाक उल्ला खां का, अशफाक उल्ला खां का। एक नाम आता है राजेंद्र नाथ। ठीक है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। ठीक है, और एक अपने 4th थे रोशन सिंह। इन चारों का नाम आया था इन ट्रेन को लूटने की प्लानिंग में। ठीक है, इन चारों ने ही मिलकर ये प्लानिंग की थी, और किया कब? 9 अगस्त 1925 को। क्लियर? चल, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है भाई, अब कल मिलते हैं इसी टाइम पे।
सॉरी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वही मिलेगी इसकी, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी डाल देते हैं, क्विज की फॉर्म में आते हैं ये, तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप। और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी आपको न्यूज़ और क्लास की अपडेट्स मिलती हैं, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइन कर लेना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।